जिला पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने पत्रकार वार्ता करके बताया कि गत दिनों समालखा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मातापुली रोड पर सरकारी स्कूल के पास बीएसपी के नेता सुखदेव निवासी जोरासी खालसा की बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बारे में जानकारी मिलते ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए उन्होंने तुरंत संबंधित थाना के साथ साथ जिला अपराध शाखा की तीनों टीमों को मौके पर भेजा। उपरोक्त सभी टीमें मौके पर पहुंचकर गहनता से छानबीन करने के पश्चात आरोपियों की पहचान व धरपकड़ के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद आरोपियों की फुटेज खंगाल दोनों आरोपियों की पहचान करने में सफलता प्राप्त की। सीआईए 2 की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए उनके संदिग्ध ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी। वीरवार सीआईए 2 टीम इंचार्ज इंस्पेक्टर दीपक कुमार को गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपी अभिजीत उर्फ गोलू वासी बिहार हाल किराएदार गांधी कॉलोनी समालखा व विशाल वासी टीडीआई फ्लैट सोनीपत को नमुंडा नहर पुल के पास से एक देसी पिस्तौल से काबू करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी अन्य किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में नमुंडा नहर के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि करीब 2 वर्ष पहले उनका मृतक सुखदेव व उसके परिजनों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जो कुछ समय बाद सुलह भी हो गई थी। इस वारदात को अंजाम देने से करीब 1 सप्ताह पहले अभिजीत उर्फ गोलू व मृतक सुखदेव के बीच दोबारा किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसी रंजिश को लेते हुए दोनों ने मिलकर सुखदेव की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह वारदात को अंजाम देने के पश्चात पुलिस पकड़ से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर ठिकाने बदल बदल कर रह रहे थे। वे कुछ समय नेपाल में भी छुप कर रहे, किसी अन्य आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में यहाँ आए हुए थे। गहनता से पूछताछ करने व वारदात के पश्चात आरोपियों को शय देने में शामिल अन्य आरोपियों के ठिकानों का पता लगाकर काबू करने के लिए गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को आज पुलिस ने न्यायालय में पेश करके 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने सीआईए टीम की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए भविष्य में इससे भी ज्यादा मेहनत और लगन से कार्य करने की उपेक्षा की। समालखा में जोरासी रोड के ऊपर एक हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें मृतक उनका नाम सुखदेव पुत्र जीत सिंह ये शायद ये नेपाल की तरफ निकल गए हैं और वहाँ भी जो हमने आगे से गलत की तो अभी के ऊपर वारदात करने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने काबू कर लिया। इवेंचुअली पिछले 15 दिन पहले भी सूचना मिली थी कि शायद ये बिहार के रास्ते नेपाल भागने में कामयाब रहे हैं। इनमें से जैसा आपको बताया मैंने, एक जो दोषी है जिसका नाम अभिजीत इलियास गोलू है, ये मूलतः बिहार का रहने वाला है, तो उसकी सारी रिश्तेदारी उसी तरह के एरिया में है। 22 फरवरी को पिछले महीने समालखा में जोरासी रोड के ऊपर एक सुखदेव नामक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के उपरांत 2 व्यक्तियों की शिनाख्त हो पाई थी। उन 2 व्यक्तियों में से एक का नाम अभिजीत इलियास गोलू है, जो कि मूलतः मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी सालों से उनका परिवार यहीं समालखा में ही रह रहा है और उसके जो परिजन है वो मंदिर में पुजारी का काम करते हैं। जो दूसरा उसका साथी था उसका नाम विशाल है, जो कि डिकाडला गांव समालखा का रहने वाला है और फिलहाल इस समय उनका परिवार सोनीपत में टीडीआई कॉलोनी में रह रहा है। इन लोगों ने घटना के तुरंत बाद मौका से अपने घर से गायब हो गए थे। सीआईए 2 के इंचार्ज दीपक को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और लगातार इनके जो भी ठिकाने हैं या इनके जो भी संगी साथी जो इनको शय दे सकते हैं उनके ऊपर रेड की जा रही थी। कल नामुंडा नहर के पास से सीआईए 2 इंचार्ज की टीम ने इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों व्यक्ति पीछे इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। विशाल के ऊपर 395 397 अर्थात डकैती के मुकदमे और 307 के मुकदमे दर्ज हैं और अभिजीत इलियास गोलू के ऊपर सेक्शन 326 धारदार हथियार से किसी चोट मारने के मुकदमे दर्ज हैं। ये दोनों अपराधी इस वक्त बेल पे थे जब इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। इन बिटवीन ये अपना ठिकाना बदल के पुलिस से बचने के लिए नेपाल भी भागे थे, लेकिन पुलिस के लगातार कार्रवाई के चलते कल इन लोगों की गिरफ्तारी संभव पाई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा के द्वारा इन आम जन से इनकी गिरफ्तारी में मदद के लिए 50-50 हज़ार रुपये इनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा भी की गई थी, जो कि कल दोनों अभियुक्त जो कि मोस्ट वांटेड कैटेगरी में थे और 50,000 रुपये के 50-50 हज़ार के नामी बदमाश थे, उनका गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभिजीत इलियास गोलू का मृतक के परिवार के साथ करीब 2.5 साल पहले किसी विषय पे कहासुनी हुई थी और उसी कहासुनी के चलते घटना से 7-8 दिन पहले दोबारा इनके आपस में कहासुनी झगड़ा हुआ था, जिसके चलते एक साजिश और सुनियोजित योजना के तहत इन्होंने गोली मार के उसकी हत्या की है। अभी इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं उनको बरामद किया जा रहा है। आज माननीय न्यायालय के सम्मुख इनको पेश करके इनका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। उसके उपरांत जो भी घटना में प्रयुक्त हथियार हैं उसमें एक हथियार पुलिस के द्वारा बरामद किया जा चुका है, जो दूसरा हथियार है उसकी पुलिस रिकवरी करेगी और जो इनके अन्य साथी हैं जिन्होंने करीब 1 महीने में जहाँ जहाँ इन्होंने शय ली है या पुलिस से बचाने में इनकी मदद की है, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई अमल में लेके आएगी।
पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज। होली के अवसर पर मैं सभी पानीपत जिला निवासियों को ये करबद्ध विनती करना चाहूंगी कि आप सभी हर्ष उल्लास और खुशी के साथ इस त्योहार को मनाएं, इस पर्व को मनाएं और जहां तक हो सके हम पानी को बचाने का प्रयास करें और एक गरिमा ग्रेस के साथ इस पर्व को मनाएं। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं। होली एक रंगों का त्योहार है। इन रंगों में हमें अपने भेदभाव भूलकर अपने दुश्मनों को भी गले लगाना चाहिए और इस त्योहार को बड़े सौहार्द से मनाना चाहिए। मुझे एक छोटी सी एक घटना याद आ रही है। एक बार क्या हुआ कि मेरे 3 मित्र थे जिनके साथ किसी बात के ऊपर मेरी कुछ आपस में बात नहीं हुई या कोई बात पे कुछ झगड़ा सा हो गया। 2-3 साल मैं उस चीज को अपने अंदर झेलता रहा और जब भी वो मुझे कहीं वो मेरे दोस्त नजर आते तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं मन में उनके प्रति एक दुर्भावना सी पैदा हो जाती थी। मुझे उनको देखते ही गुस्सा सा आ जाता था। 2-3 साल बाद जब होली आई, होली से 2 दिन पहले मेरे मन में पता नहीं क्या विचार आया कि इस होली के दिन मैं उनको जाके मनाऊंगा, खुद जाके उनको रंग लगाऊंगा, चाहे वो मेरे साथ लड़ें, चाहे वो मुझे गाली दें, चाहे मुझे कुछ कहें। और वही हुआ कि होली के दिन सुबह पहले उठ के मैं अपने उन 3 दोस्तों के पास गया, उनको जाके रंग लगाया। मुझे देखते ही, रंग लगाते ही वो बड़े खुश हुए, गले लग के मिले। जो हमारे मनों में कोई भी वैर भाव था वो सारा खत्म हो गया और आज भी हम एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे हैं। मैं दशहरा कमेटी सनोली रोड की तरफ से सभी पानीपत वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि इस बार जो होली का पर्व है फूलों से मनाएं, ना कि पक्के रंगों से। ये ऐसा त्योहार है, ये मिलजुल के आप मनाएं। एक मिसाल कायम करें कि इस त्योहार को हमने बड़े फूलों के बड़े धार्मिक स्वभाव से मनाना है। ऐसी मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद। श्री राम दशहरा कमेटी की तरफ से पानीपत के सभी नगरवासियों को होली की शुभकामनाएं। ये एक ऐसा त्यौहार है जो दुश्मन को भी अपना बना देता है। तो आप सबसे निवेदन है बड़े प्यार से इस मधुर त्यौहार को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु देन सर्वहित कल्याण समिति द्वारा होली की सबको शुभकामनाएं और हम यही कहते हैं कि पानी की कम वेस्टेज हो और जितना हो सके गुलाल लगाएं और होली को गुलालों के साथ होली खेली जाए। मैं अशोक नारंग, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 8 और प्रधान पानीपत हैंडलूम शालेशन की तरफ से अपने सभी शहरवासियों को, अपनी धर्मपत्नी पार्षद मीनाक्षी नारंग वो अपने पूरे नारंग परिवार की तरफ से सभी शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये होली का त्योहार सबके लिए मंगलमय हो। और मेरी लोगों से एक गुजारिश भी है कि आप सूखे रंगों से होली खेलें और जहां तक हो सके फूलों से होली खेलें कि जिससे कि अपना जो कि पक्के रंग आते हैं वो उनको एक तो उससे माहौल खराब होता है। और मैं एक और अपनी जनता से कहना चाहूंगा कि नशों से दूर रहें और इस दिन अपना आपस में मिलजुल के रहें और भगवान कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें कि देश हमारा दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। यही मैं अपने शहरवासियों, अपने देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पीसीसी अकेडमी की ओर से पानीपत वासियों को, देशवासियों को और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। पीसीसी अकेडमी अब मॉडल टाउन के साथ साथ सेक्टर 13-17 में भी। ऐतिहासिक नगरी पानीपत के सभी निवासियों को, हर उस व्यक्ति को जो धर्म में आस्था रखता है, जो पावन पर्व में आस्था रखता है, उन सब व्यक्तियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हे परमपिता परमात्मा, हे जिस प्रकार से होली का दहन का कार्यक्रम होता है और उसके अंदर पाप का विनाश होता है और धर्म की रक्षा होती है, उसी प्रकार से मेरे
इस समाज से सभी कुकर्म, सभी अधर्म के रास्ते पर चलने वाले जो भी मार्ग प्रशस्त हैं वो समाप्त हों और लोग अच्छे तरीके से होली का त्योहार मनाएं। इस शहरवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कृष्णा पंडित सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूं। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।